अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे आज। फिज़िक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। फिज़िक्स 9 क्लास की जो हमने स्टार्ट करनी है, तो हमने 2 यूनिट जो हैं, ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। यूनिट नंबर 3 में आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्लस इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर जो है, हाँ, तो यूनिट नंबर 3 जो है, ठीक है, उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स डायनामिक्स, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये यूनिट नंबर 3 है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो इसका आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है, जो कि लास्ट पे है पेज नंबर 104 पे, लाइक 104 पेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज जो हैं उसको सॉल्व करेंगे, देन हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हम यूनिट नंबर 4 की तरफ चले गए हैं, हम यूनिट नंबर 3 में जाना है। हाँ जी, ये यूनिट नंबर 3, ठीक है, ये किसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज टाइप है क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं टिक करवाता जाता हूँ आपको क्विकली, ताकि आपको समझ आ जाए इसकी, ठीक है। पहला जो है हमारा क्वेश्चन है वो है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। कह रहे जी जो चॉइसेस दी हैं उसमें से जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक कर दें, लाइक उसको आप मार्क करें, लाइक सादा लफ्ज़ों में एमसीक्यूज आपने टिक करना है जो आपको सही लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। कह रहा जी किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है, फोर्स की, नेट फोर्स की, फ्रिक्शन की और मोमेंटम की। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज जो है सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। लाइक आपने जो चॉइसेस दी हैं, ठीक है, उसमें से आपने जो टिक करना है, जो सही ऑप्शन है वो आपने उसको टिक करना है, लाइक सर्कल करना है आपने। तो पहला आपका जो एमसीक्यूज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। कह रहा है जी न्यूटन का जो पहला कानून है वो किसकी गैर मौजूदगी में वैलिड होता है, लाइक फोर्स दिया है, नेट फोर्स दिया है, फ्रिक्शन दी है और मोमेंटम दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ा भी है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ, इसका जो आंसर है वो सी है, लाइक फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में ये वैलिड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो जो फर्स्ट है इसका ऑप्शन है सी। दूसरा है आपका एमसीक्यूज, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है जी इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, नेट फोर्स के ऊपर, मास के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, जो दूसरा है उसका आंसर है मास के ऊपर, लाइक सी वाला ऑप्शन। पहला का आंसर भी सी है, दूसरे का आंसर भी सी ही होगा आपका, ठीक हो गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। कह रहा है जी अगर वो बस से छलांग लगाता है तो उसके लिए क्या चीज़ डेंजर होगी, टुवर्ड्स द मूविंग बस। कह रहा है जी किसकी तरफ छलांग लगानी चाहिए, जिस तरफ बस चल रही है उस तरफ। अवे फ्रॉम द बस, बस से दूर लगानी चाहिए। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ हरकत हो रही है उधर, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मोशन के अपोजिट में। तो डियर स्टूडेंट, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, सी वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की सिमत में, तो उसके लिए डेंजर होगा कि जिस तरफ हरकत हो रही है उधर ही आप दोबारा जो है उसको ले जाओगे। समझ आ गए? तो उसका जो सी वाला जो ऑप्शन है ठीक करना है आपने, वो आपने सर्कल कर देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट नंबर 4, वो क्या है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ वाला है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस
10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, कह रहा है जिसमें टेंशन कितनी होगी, 0 होगी, 5 न्यूटन होगी, 10 न्यूटन होगी या 20 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर है ठीक है 10 न्यूटन है। तो कह रहा जी हर तो 2 से ही से हैं, तो जब इसको ऐड करोगे तो 20 न्यूटन बन जाएगा। तो आपने किस पे टिक करना है, डी वाले के ऊपर। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसका जो आंसर है वो आप कौन सा लिखोगे, डी लिखोगे। कौन सा लिखोगे आप, डी। ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5। वो क्या है, द मैस ऑफ अ बॉडी। कह रहा जी किसी भी जिस्म का जो मैस है वो क्या करता है, डिक्रीजेज विद एक्सेलरेटेड। कह रहा है जी एक्सेलरेटेड के एक्सेलरेशन के साथ साथ डिक्रीज होता है। इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड, जब एक्सेलरेट किया जाता है तो बढ़ जाता है। ठीक है अगला ऑप्शन है डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, जब हाई वेलोसिटी के साथ डिक्रीज किया जाता है, या नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो तीनों ऊपर वाले ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो आप टिक करोगे डी वाला, लाइक नन ऑफ देम। तो जो 5 वाला पार्ट है उसमें आपने कौन सा क्लिक करना है, डी वाला क्लिक करना है आपने। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके नाउ हम 6 वाले की तरफ चलेंगे। 6 में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसने लिखा है 2 बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of an intangible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically। कह रहा जी 2 जिस्म है, 2 अजसाम है, उनको एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर बांध दिया गया है। तो कह रहा जी उसके बाद दोनों वर्टिकली लटकाए गए हैं। तो क्या क्या कहता क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज इज। कह रहा है जिसका एक्सेलरेशन है क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमने इसका पढ़ा भी था, कानून भी पढ़ा था, m1 × m2 ओवर m1 + m2g। तो डियर स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ठीक है जिस ऑप्शन पे आपने टिक करना है वो ऑप्शन है आपका बी वाला, लाइक ये क्वेश्चन आपकी होगी m1 - m2 ओवर m1 + m2 × g। समझ आ गया आपको। तो आपने बी वाले के ऊपर टिक करना है, लाइक उसको आपने मार्क कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स नाउ हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 7 की तरफ। ठीक है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट कौन सा है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है आपको पता है कि सी वाला, लाइक ns जो है ठीक है ये उसका यूनिट है किसका, मोमेंटम का। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स। तो जो 7 नंबर है उसका आंसर आपने कौन सा टिक करना है, ns। ठीक होगा स्टूडेंट्स। ओके नाउ हम 8 वाले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। 8 वाला ऑप्शन क्या है, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। कह रहे जब एक घोड़ा जो है वो किसी भी चक्रे को खींचता है तो कह रहे जी एक्शन किस तरह किसके ऊपर होता है, कार्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, हॉर्स के ऊपर या अर्थ एंड कार्ट के ऊपर। तो जो 8 वाला ऑप्शन है इसमें जो आपने टिक करना है अर्थ और कार्ट दोनों के ऊपर आपका एक्शन किया जाता है, लाइक उसके ऊपर अमल किया जाता है। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स। लास्ट जो MCQs है वो क्या है, वो आपने इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। कह रहा जी कौन किसका जो है वो क्या कहते हैं फ्रिक्शन वो कम होगी, वाटर की, फाइन मार्बल पाउडर, एयर या ऑयल के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट जो आपका 9th वाला है उसका जो आंसर है वो है ऑयल के ऊपर। किसके ऊपर, आपका ऑयल के ऊपर। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो जो आपका MCQ नंबर 9 है उसका आंसर क्या है आपका, डी वाला। कौन सा आंसर है आपका, डी वाला। तो ये तो थे हमारे MCQ जो कि हमने सबसे पहले सॉल्व किए हैं और हमने इनके ऊपर टिक किया है। मैं क्विकली आपको बताने लगा हूँ ऑप्शन, वो आपने जल्दी से जो है वो आपने दोबारा मार्क कर लेने हैं। ठीक है जो पहला है उसका आंसर है सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो दूसरा है, लाइक पहला जो है अगर मैं आपको दिखा दूँ इसका आंसर कौन सा है, सी। ठीक है स्टूडेंट्स। जो दूसरे वाला है उसका आंसर भी सी है। जो थर्ड वाला है डियर स्टूडेंट्स उसका आंसर भी मैंने आपको कौन सा लिखवाया है, सी वाला। जो फोर्थ है डियर स्टूडेंट उसका आंसर है डी। ठीक है जो 5 वाला है ठीक है उसका आंसर जो है वो हमने कौन सा लगाया है, डी लगाया है हमने। ठीक है 6 वाला जो है ठीक है इसका हमने आंसर कौन सा लगाया है, बी वाला।
जो 7 में है उसका आंसर सी है, ठीक है। जो 8 वाला है उसका आंसर डी है, और जो 9th वाला है उसका आंसर डी है, लाइक ऑयल जो है वो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने टिक करना है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो थे हमारे एमसीक्यू जो कि आपने सॉल्व किए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने चलना है न्यूमेरिकल्स की तरफ, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट बड़े छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से जो तैयार करना है, और देन इंशाल्लाह ताला इसको हम मार्क करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने, देन इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला जो है वो यूनिट वो कौन सा है? जो न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है 3.1। वो क्या है स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस? कह रहा है जिसका मैस क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने F = ma की इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, उसी आपने ऑप्शन को यूज़ करना है और आपने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करूंगा आपके प्रॉब्लम नंबर 3.1 का, लाइक 3.1 का आंसर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गई आपको? ओके मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो डाटा दिया है वो लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन जिसको आपको पता है ए से जाहिर करते हैं, वो कितना दिया उसने? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा जूम आउट करना, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ये आपने एक्सेलरेशन जो है वो आपने लिख लिया, ठीक है। ओके नाउ जो दूसरी चीज़ दी है वो फोर्स दी है, लाइक फोर्स जिसको आप F से जाहिर करते हो, वो उसने कितना दिया है? 20 न्यूटन, लाइक 20 N दिया है उसने, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने फाइंड क्या करना है? हमने मैस फाइंड करना है, जिसको आप M से जाहिर करते हो, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो डाटा था हमारे पास। अभी हम फार्मूला लिखते हैं, जो फार्मूला यूज़ होना है वो कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे? वो है F = ma, F = ma। अगर अभी हमने m की वैल्यू निकालनी है, m उधर आ जाएगा और a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m = F/a। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? क्लियर है? ओके अब वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ठीक है। वैल्यूज पुट की तो क्या होगा? m = F की जगह उसकी वैल्यू 20 ओवर a की जगह उसकी वैल्यू 2। तो जो इसका आंसर आएगा m = कितना? 10 किलोग्राम, ये इसका मैस होगा बॉडी का। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो पहला जो आपका न्यूमेरिकल है उसका आंसर जो है वो क्या है? 10 किलोग्राम है, लाइक 10 kg। क्लियर स्टूडेंट्स आपको? पहले डाटा लिखा आपने, उसके बाद फार्मूला लिखा, देन आपने वैल्यूज ऐड करके आपने उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है? ओके नाउ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज इट्स मैस? कह रहा है जी इसका मैस क्या है। नीचे स्टूडेंट्स उसने आपको एक हिंट दी है, उसने कहा है वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं अगर आप g को यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू आप 10 लोगे। क्या लोगे आप? उसकी वैल्यू 10 लोगे। तो मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपके सामने ये 3.2 है, ये ले। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। उसमें क्या दिया है? वेट दिया है, वेट = इसको W से जाहिर करते हैं, और वो कितना है? 147 N, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कितना है? 147 N है, सही है। ओके नाउ ग्रेविटी जो G की वैल्यू उसने दी हुई है हमें,
इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मालूम क्या करना है हमने, मैस लाइक एम की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, फार्मूला इसका यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स। आपने वेट का फार्मूला जो है वो आपने लिखा, वो क्या है W इज इक्वल टू एम जी। क्या लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एम जी। अभी m को उधर रहने देते हैं और g इधर आके डिवाइड हो जाएगा W ओवर g। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, पुट वैल्यूज। आप कहते हो कि हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू 147 ओवर 10। ठीक होगा स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 14.7 किलोग्राम। ये हमारा उसका आंसर आ जाएगा। दूसरे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें मैस m की वैल्यू आपने निकाल दी। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। सेम आपने डाटा लिखा जो उसने गिवन था, जो आपने फाइंड करना वो लिखा, फार्मूला लिखा है और आपने वैल्यूज ऐड करके उसका आंसर निकाल दिया है आपके सामने। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, ये तो था न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, जो कि आपने सॉल्व किया। ठीक है, और अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, और इसको फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स आपको। ओके, यहाँ पर लिखा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। कह रहे कितनी फोर्स चाहिए किसी भी गिरते हुए जिस्म को बचाने के लिए, जबकि उसका मैस कितना है 10 किलोग्राम, लाइक 10 किलोग्राम, 10 kg। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम डियर स्टूडेंट, जब भी आपने वैल्यूज लिखनी है, जब भी आपने इसको सॉल्व करना है, सबसे जो पहला काम होता है वो आपको पता है, आपका डेटा लिखने का होता है। तो डेटा लिखता हूँ मैं। डेटा क्या दिया है उसने, सबसे पहले मैस दिया है, इसको m से जाहिर करते हैं, वो कितना है 10 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं। ग्रेविटी की लाइक उसको g से जाहिर करते हैं, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला जो आप यूज़ करोगे इसमें, फार्मूला हम लगाएंगे, वो लगाएंगे हम W इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल टू एम जी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्योंकि W हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो आप W को F के इक्वल रख सकते हो। W को किसके इक्वल रख सकते हो, F के इक्वल। लाइक आप इसको कह सकते हो कि W इज इक्वल टू F हो सकता है, लाइक F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अभी वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ठीक है, वो आप लिखते हो W इज इक्वल टू 10, उसकी वैल्यू है 10 G की वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी W की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो ये तो था न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि आपने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलेंगे, और न्यूमेरिकल नंबर 4 में उसने क्या लिखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। कह रहा जी क्या फाइंड करो, एक्सेलरेशन, लाइक ए की वैल्यू फाइंड आपने करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं 3.4 को, और देन इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। ये लें जी 3.4, और देन इसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सब एज यूजुअल आप सबसे पहले डाटा लिखोगे। डाटा उसने क्या दिया है, फोर्स दी है, जिसको आप F से जाहिर करते हो, वो कितनी दी है उसने 100 न्यूटन। ठीक है, मैस दिया है उसने, जिसको आप M से जाहिर करते हो, वो कितना दिया उसने 50 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स,
आपने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसको ए से जाहिर करते हैं, ये आपने फाइंड करना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको? ये तो हमने डाटा लिख लिया। अभी फार्मूला जो है आपने ए मालूम करना है। फार्मूला आपको आता है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा फार्मूला है, F = ma। तो हमने ए को निकालना है, ए उधर रह जाएगा तो ये आ जाएगा F/m आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देते हैं, पुट वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A F की जगह उसकी वैल्यू 100/m की जगह उसकी वैल्यू 50। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा A = 2 मीटर/सेकंड²। ये हमारा आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया आपको? न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है, ठीक है, उसकी समझ आ गई आपको? सिंपल डाटा लिखा है और आपने फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज ऐड कर दी है। ओके, नाउ हम 3.5 की तरफ चलते हैं। 3.5 में उसने कहा है बॉडी हैज़ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या फाइंड करना है आपने? फोर्स फाइंड करनी है। टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड²। हमने क्या फाइंड करना है इसका? ये स्टूडेंट्स फोर्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपने? फोर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैन इंशाल्लाह इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.5, ये लें जी 3.5 जो है, इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट सबसे पहले डाटा जो दिया है उसने, वेट दिया है उसने, उसको W से जाहिर करते हैं। वो कितना उसने दिया है? 20 न्यूटन। कितना दिया उसने? 20 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट उसने हमें पता है कि F = W होता है और W = mg होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा उसने A की वैल्यू दी है, वो कितने दी है? 2 मीटर/सेकंड²। मैस उसने दिया है जिसको m से जाहिर करते हैं, वो 2 किलोग्राम दिया है। और हमें क्या चाहिए? टोटल फोर्स फाइंड करनी है आपने। ठीक है, लाइक F की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि W की वैल्यू जो है वो कितनी है? उसने दी है 20 न्यूटन। ठीक है, जो कि ऊपर आपको पहले दिया गया है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है आपका? गैस करें स्टूडेंट्स कौन सा लगेगा? वही फार्मूला W = mg वाला फार्मूला आप इसमें यूज़ करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि m फाइंड करना है तो आके W/g ये बन जाएगा। ठीक है, पुट वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, वो क्या आएगा? m = 20/10। तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 किलोग्राम। कितनी आ जाएगी वैल्यू m की? 2 किलोग्राम। यही हमें चाहिए था इस न्यूमेरिकल में कि आपने ये। अभी डियर स्टूडेंट, आपने इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वो हमने क्या नाम है, क्योंकि टोटल फोर्स की फाइंड करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फार्मूला एक, ताकि आप एग्जैक्ट बुक वाला आंसर लिख लो। वो क्या है? T = m × A+g। तो 2m उसकी वैल्यू निकल आई, एक्सेलरेशन की है और उसकी 10 है, 10 और 12 और कितना आ जाएगा? 24n। ये आपकी आ जाएगी टोटल फोर्स। क्या आ जाएगी आपकी? टोटल फोर्स आ जाएगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये आपका प्रॉपर आंसर। पहले आपने m की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आपने टोटल फोर्स निकाली है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ गई आपको? 2.5 और 3.5। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम 3.6 की तरफ चलेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, 2 meshes 52 kg and 48 kg are attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the meshes are moving vertically. स्टूडेंट्स, इसमें वही क्वेश्चन यूज होंगे जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी आपने? क्या किया है? पहले पढ़ी हुई है।
सो इसमें हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप इसमें भी डाटा लिखोगे, 3.6 है, डाटा क्या दिया है, मैथ्स दिया है, लाइक M1 दिया है, वो कितना है 52 kg, M2 दिया है 48 kg। डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी स्टेटमेंट खुद साथ लिखनी है, मैथ्स ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू मैथ्स ऑफ बॉडी 2 M2, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, ठीक है, g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, लाइक a की वैल्यू वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन T, आपने साथ भारत लिखते जाना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स फार्मूला हम जो यूज़ करेंगे इसमें वो वही जो फार्मूलाज हमने टेंशन वाले टॉपिक्स में पढ़े थे, वो क्या था, T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय, ये फार्मूला आप इसमें यूज़ करोगे। पुटिंग द वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, पहली वैल्यू कौन सी है 52, दूसरी वैल्यू है 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो स्टूडेंट्स जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर आएगा 500 न्यूटन। क्या आंसर आएगा 500 न्यूटन। ये पहली वैल्यू निकल आई आपकी, समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स। अभी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, फॉर एक्सेलरेशन वो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आप लिखोगे वैल्यूज़ 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो इसका आंसर लिखोगे a इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने दूसरे का आंसर यहाँ पर लिख दिया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने इन दो फार्मूलाज को यूज़ करना है अपनी वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, 3.7 की तरफ, ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of the over friction at 26 kg lying over a smooth horizontal table, 24 and moving on the vertical of downward carriage। क्या फाइंड करो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन। इसमें भी वही चीज़ दी है स्टूडेंट्स, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैं वही सेम सिचुएशन जो है यहाँ पर है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ 3.7 को, ठीक है। तो आपने इबारत खुद ही लिखनी है डियर स्टूडेंट्स, डाटा में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ की तरफ चलूँगा, ठीक है। M1 जो है वो उसने क्या दिया है 26 kg, आप क्या लिखोगे, मैस ऑफ बॉडी 1, ठीक है, जिसका नाम M1 रखोगे। इसी तरह M2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 24 kg, g की वैल्यू कितनी है आपके सामने, आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टेंशन आपने मालूम करनी है और आपने a मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूलाज हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला फार्मूला यूज जो होगा t इज इक्वल टू वही m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, और दूसरा फार्मूला जो यूज़ होगा वो डियर स्टूडेंट्स होगा a इज इक्वल टू m2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इसका जो है वो इसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट
पुट वैल्यूज, वो क्या होएगा, t इज इक्वल टू m1 क्या है 26, m2 क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24। ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से तो आएगा 125 न्यूटन, लाइक 125 n, ये पहली वैल्यू आपके निकल आई। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, वो क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 24 प्लस 26, तो जो a की वैल्यू जब एवेल्यूएट करोगे तो आएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। समझ आ गया आपको? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका प्रॉब्लम नंबर 3.7 जो कि आपने सॉल्व किया, अभी हमने इसको एवेल्यूएट किया। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई आपको? नो, हम 3.8 की तरफ चलते हैं। 3.8 में क्या दिया है उसने, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम t मालूम करना है टू चेंज 20 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 n। क्या फाइंड करना है आपने, टाइम फाइंड करना है 3.8 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिखूंगा 3.8, पहले डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, उसने चेंज ऑफ मोमेंटम ही दिया है ना, उसने कहा है, तो हम वो लिख लेते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम MOMENTUM। वो है चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है, फाइनल वेव मोमेंटम माइनस इनिशियल वेव मोमेंटम। वो कितना दिया है 22 ns, कितना दिया है 22 ns दिया। ठीक है, फोर्स कितनी दी उसने, लाइक फोर्स इसको F से ज़ाहिर करते हैं, वो कितनी दी उसने 20 n। ठीक है, टाइम आपने मालूम करना है, लाइक टाइम t आपने मालूम करना है। सही स्टूडेंट्स, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T। पुट वैल्यूज, यहाँ इसको मैं अगर सिंपल कर देता हूँ पहले, तो T को इधर ले आते हैं और F उधर चल जाएगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर F। अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा t इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 22 है। ऊपर हमने 22, यहाँ पर हमने वैल्यू गलती की, यहाँ पर 22 न्यूटन आएगा, लाइक 22 ns आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ओके, 22 ओवर 20, तो टाइम जो आएगा आपका आएगा 1.1 s। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.8 जिसका आपने आंसर अभी निकाला है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ हम न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की तरफ चलते हैं, देन इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass mkg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कह रहा है जी क्या फाइंड करो, फोर्स फाइंड करो। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो 3.9 जो है, ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है उसने, जो कि आपने फार्मूला लगाना है, जो कि आपको पहले हम चैप्टर में कर चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं, साथ इंशाल्लाह में पता चल जाएगा 3.9। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मैं डाटा लिखता हूँ। मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना दिया है 5 kg। कोएफिशिएंट CIANT, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप म्यू से ज़ाहिर करते हो, वो कितना दिया 0.6 दिया उसने। ठीक है, ओके, नाउ फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, फार्मूला वो आपको पता है FS इज इक्वल टू म्यू आर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अभी आर जो है ठीक है, क्योंकि वो वेट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 या 100 लिख देते हैं। और ये W के इक्वल होता है और W होता है mg के इक्वल, ठीक है। अभी वैल्यूज़ पुट करते हैं, पहले इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो R इज़ इक्वल टू लाइक इनडायरेक्टली R इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 10 होती है, g की वैल्यू 10 होती है। तो जो R की वैल्यू निकलेगी ना, वो निकलेगी 50 न्यूटन। अभी नाउ क्या लिखते हैं, F इज़ इक्वल टू म्यू R, पुट वैल्यूज़ वो क्या है 0.6 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है 50। तो Fs इज इक्वल टू क्या निकलेगा 30 न्यूटन, लाइक 30 N इसका आंसर निकला है। ये हमारा इसका आंसर है आपके न्यूमेरिकल नंबर 9 का, लाइक 3.9 का। समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है आपको, ठीक है। अभी हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे और देन इंशाल्लाह इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को भी हम वाइंड अप कर देंगे। ओके, क्या है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, ठीक है, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ, क्या फाइंड करना है आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला आता है, ये आप खुद भी अटैम्प्ट करेंगे अलहदा से, ठीक है, लेकिन मैं भी आपको एक दफ़ा सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से बाद में प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, और आपका यूनिट है रेडी हो जाए सारा। सो डियर स्टूडेंट्स 3.10 है, ठीक है। डाटा क्या दिया है, मैस इज इक्वल टू m, ये कितना दिया है उन्होंने 0.5 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो दिया है उन्होंने वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी वो दी है v, वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R होता है, वो कितना है 50 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, इज इक्वल टू ये आएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ a गई आपको। ओके, और अभी हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक FC फाइंड करना है आपने, ये आपका आंसर आ गया, सही है। ओके, नाउ फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला आपको आता है सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने का, वो क्या है FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R। तो पुट वैल्यूज करते हैं, पुट वैल्यूज वो क्या है, m की वैल्यू क्या है 0.5 मल्टीप्लाई बाय R की v की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर ओवर 0.5। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट करोगे तो FC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9N, लाइक 9 न्यूटन। आपने ये इसका आंसर लिख दिया, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो आपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। छोटे छोटे हैं, फार्मूलाज 2 से 3 ही यूज़ हुए हैं इसमें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसकी एग्जाम्पल भी आ जाती हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपने जो वर्क करना है, ये देखें आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो उसने बुक में, ठीक है, ये देखें सिंपल डेफिनेशन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें इनर्शिया है, मोमेंटम है, ठीक है,
फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, ये सारी डेफिनेशंस आपने पीछे पढ़ी हैं। यहाँ पर भी उसने वही लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, मैस एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब कि आपको सारी चीज़ें डेफिनेशनें पीछे दी गई हैं जो कि आपने उनमें से जो टिक करवाया है मैंने, वो आपने उसको सॉल्व कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, साथ न्यूमेरिकल जो है आपने इसके सॉल्व करने हैं ताकि आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट जो है वो यूनिट के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।